Hello students, this is a next chapter, errors in measurements, and this is video number 1. और इसके अंदर हम बेसिक आइडिया लेंगे कि एरर होता क्या है. एरर कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए. एरर मतलब गलती. एरर मतलब टेक्निकली हम एरर को क्या बोलेंगे? टेक्निकली एरर इज ट्रू वैल्यू, मतलब एक चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू क्या. बेसिकली आप एक चीज़ पहले ही नोट करो कि लिखा क्या गया है. एरर बोलते हैं, एरर पढ़ रहे हैं हम, बट एरर इन मेजरमेंट्स की बात हो रही है और किसी जगह के एरर नहीं पढ़ रहे हम. मेजरमेंट्स के दौरान क्या क्या एरर अकर करते हैं और उनको कैसे काउंटर करते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है. दिस इज़ अ वेरी गुड चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका क्वेश्चन आता ही आता है और ये इतना हार्ड नहीं है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर होते हैं जिनका क्वेश्चन आए और ज़्यादा हार्ड ना हो. ठीक है, कि उसका क्वेश्चन निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों. तो ये उसमें से एक चैप्टर है जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे. एक एक चीज़ को अच्छे से सुनोगे आप. ठीक है, तो इसमें मैं क्या बात कर रहा था कि एरर की जब बात करेंगे तो हर चीज़ की एक अपनी एक ट्रू वैल्यू है. जैसे एक टेबल है, उसकी लेंथ की बात अगर करें तो उसके लेंथ की कुछ ना कुछ तो उसकी एक एग्जैक्ट लेंथ है. अब वो मेजर करना मेरा काम है, लेकिन मैंने मेजर किया और तो हमारी कुछ एक वैल्यू आई. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर. इसको हम एरर बोलते हैं. जो वैल्यू आनी चाहिए थी और आई कितनी, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन तुम मेजर करके ये लाए. तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. एरर की बेसिक डेफिनेशन ये हो गई. फिर और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें अंडरस्टैंड करने वाली. आपको मैं बताता हूं क्या. टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करेंगे हम. एरर्स जर्नली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है ये ज़्यादा, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरव्यू लेने के लिए और इसका थोड़ा फील लाने के लिए कि ये एक्चुअली चैप्टर है क्या, उसके ऊपर कि क्यों पढ़ाया जा रहा है मुझे ये चैप्टर, इसके ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने पहले मेरी पहली स्लाइड ये बोल रही है जिसमें उसने क्या बोला है. एरर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए. एक हैं सिस्टमैटिक एरर्स और एक हैं रैंडम एरर्स. सिस्टमैटिक एरर्स वो हो गए जो इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं मेजर कर रहा हूं उसी में प्रॉब्लम है. कोई वो प्रॉब्लम, पुराना हो गया मेरा इंस्ट्रूमेंट, अब ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ पुरानी हो जाए तो उसमें कोई ना कोई एरर आ ही जाते हैं. क्या आते हैं इतनी डिटेल्स हम नहीं पढ़ने वाले, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर नहीं जाने वाले कि उसके अंदर कहाँ कहाँ से एरर क्रिएट हो सकता है. जो बेसिक आइडिया उसके ऊपर बात करनी है. मतलब सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स हैं जो मैं पहले से अवेयर भी हूँ थोड़ा, कि मुझे पता है ये एरर क्यों है. मुझे मालूम है कि जो मेरा स्केल है जिससे मैं लेंथ मेजर करता हूं, जैसे आपके हाथ में हमेशा स्केल होता है, बीइंग ए स्टूडेंट आपके पास जो स्केल है उससे आप मेजरमेंट करते हो, तो आपको मालूम है कि आप 1 mm से छोटी लेंथ को मेजर नहीं कर पाओगे उसमें. अगर कोई मुझे बोले कि यार ये जो लेंथ है ये 6.25 मीटर है, 6.25 सेंटीमीटर है, 6.25 सेंटीमीटर है. अब 6.25 सेंटीमीटर तो नहीं मैं बता सकता, मैं तो 6.2 तक बता सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा mm तक जा सकते हैं. mm से छोटी वैल्यू पे नहीं हम जा सकते. एक और एग्जांपल लो इसकी, मैं बताता हूं आपको. जैसे स्टॉप वॉच होती हैं, आपने देखा होगा ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में या ओलंपिक गेम्स होती हैं जब, तो उनमें जब रनिंग होती है तो एक क्लॉक बड़ी फास्ट चलती है जो 1 सेकेंड में 100th पार्ट तक डिवाइड की गई है. तो उसका जो लीस्ट काउंट है, इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, जिसके ऊपर मैं और भी बात करने वाला हूं लेटर ऑन. लीस्ट काउंट मतलब कि वो कम से कम क्या मेजर कर सकती है. वो जो स्टॉप वॉच आप टीवी पे देखते हो, जब एथलीट्स भागते हैं और उसको, या स्विमर्स जब स्विमिंग करते हैं तो उस समय उसको उसके टाइम को नोट करने के लिए जो यूज़ की जाती है. मतलब इस तरह से रिकॉर्ड होते हैं. यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि 9.57 सेकेंड्स में उसने अपनी 100 मीटर की रेस कवर की. 9.57, कैन यू इमेजिन. 9 सेकेंड्स तो हैं. फिर उसके बाद 1 सेकेंड के 100 पार्ट करने के बाद 57th पे उसने एग्जैक्ट खत्म किया. और मैं आपको बता देता हूं 9.59 वाला का नाम नहीं होगा, 9.57 वाले को सब कुछ मिल जाएगा. तो ये बातें अंडरस्टैंड करने वाली हैं. मैंने ऐसे ही बीच में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए ये बात की. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, वो वॉचेस भी हो सकती हैं, वो स्केल्स भी हो सकते हैं, वो एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, वो कुछ भी हो सकता है. कोई भी मेजरमेंट आप जब भी करोगे उसकी एक लिमिटेशन है ही है.
उसकी एक लिमिटेशन है ही है, उस लिमिटेशन के अंडर कि वो कितना कम से कम मेजर कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो स्केल है जिससे आप मेजर कर रहे हो, वो कम से कम आपको जो वैल्यू देता है, उसने 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े करके रखे हैं, जिसको हम 1 mm बोलते हैं। और इसलिए मेरे को जो वैल्यू मिल सकती है वो कभी भी स्केल से 6.26 सेंटीमीटर मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। मैं करूंगा तो 6.2 सेंटीमीटर आंसर दे दूंगा, आप करोगे तो आप 6.2 6.3 बोल दोगे उसको, लेकिन एग्जैक्ट 6.26 आपका स्केल ही नहीं कर सकता। ये उस स्केल की लिमिटेशन है, आपकी लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए उस तरह के एरर्स, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब सिस्टमेटिक एरर्स में आते हैं जो वेल नोन टू अस हैं। रीजंस आर वेल नोन टू अस कि ये एरर क्यों आ रहा है, और भी बहुत से रीज़न हैं इसके जो भी है, लेकिन वो रीज़न हमें पहले से पता रहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स में। फिर आगे रैंडम एरर्स। रैंडम एरर क्या हुए? रैंडम एरर मैं बताता हूँ आपको रैंडम एरर क्या हुए। कहीं पे मान लो स्टॉप वॉच है, आप वो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत बार, ठीक है। एक पेंडुलम है, जो पेंडुलम ऑसिलेट करता जा रहा है, आपको बोला कि टाइम नोट करो इसने एक ऑसिलेशन कब ख़त्म की, ठीक है, एक ऑसिलेशन कब ख़त्म की। मैं आपको बता देता हूँ, ये पेंडुलम है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ आता है, फिर ये वापस यहाँ आ जाता है। इसने ये टाइम कितना लगाया, आपने मेजर किया, स्टॉप वॉच आपके हाथ में, आपको एग्जैक्ट इधर रोकना है, यहाँ से एग्जैक्ट शुरू करना है और यहीं पे एग्जैक्ट रोकना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर तो आ ही जाएगा। आपका कुछ और टाइम आएगा, मेरा कुछ और टाइम आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर ऊपर नीचे होगा ही होगा, जो रीज़न हमें भी नहीं मालूम कि हमने क्या गलती की, लेकिन वो एरर होगा। इसलिए मैंने नीचे लिखा है सबसे पहली लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजंस आर मोस्टली नोन टू अस, कि ये एरर जो हमें रीज़न पहले से पता हो, ठीक है। कई बार मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कई बार हम मेजरमेंट करने लगे हैं, आप वो देखा है आपने कॉमन बैलेंस तराजू, जिससे नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह या फल वगैरह आप लेके आते हो मार्केट से, तो उसमें आप देखते हो कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, मतलब अभी कोई वेट नहीं उसके ऊपर डाला है तो एग्जैक्ट बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। वो उसमें एक साइड पे पहले 100 ग्राम या 20 ग्राम रख दो, तो 20 ग्राम रखने के बाद वो बैलेंस करता है, तो वो पहले से ही उसका एरर हो गया। तो वो किसका एरर है? वो किसका एरर है? वो सिस्टम का एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट का एरर है। और फिर वो मेरे को पता है कि यार ये एरर सही, यहाँ पे मेजरमेंट सही नहीं देता है, इसलिए मैं पहले से 20 ग्राम डाल के रखूँगा जहाँ पे वो बैलेंस हो जाए, और बाद में उसको कंसिडर कर लूँगा कि यार ये तो एरर था इसके अंदर, तो मतलब उस एरर को मैं एलिमिनेट कर पाया। लेकिन सिमिलरली रैंडम एरर्स को एलिमिनेट करना आसान नहीं है। रैंडम एरर मुझे खुद ही नहीं मालूम कि वो क्यों आए। 100 स्टूडेंट्स ने एक ही सेम टाइम मेजर किया, लेकिन हर एक की रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो एरर हमें नहीं मालूम। तो अब उसको कैसे डील किया जाता है, इसको कैसे डील किया जाता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो क्या क्या लिखा है मैंने, आर जनरली ड्यू टू द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, आर मोस्टली ड्यू टू द ह्यूमन एरर्स, ठीक है। आर रीजंस एज रीजंस आर नोन टू अस, हैंस कैन बी एलिमिनेटेड, इनको ख़त्म किया जा सकता है। मालूम, वैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको छोटी सी, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं लगानी है आपने, जितना मैंने लिखा है इनफ है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आगे आएंगे। फिर आ गया कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग एज मैनी एज रीडिंग्स एज पॉसिबल। समझ आई बात? एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो 100 स्टूडेंट्स ने रीडिंग ली ना उसके एक टाइम पीरियड की, तो हम क्या कहेंगे, सारों का एवरेज ले लो। अब जब सारों का एवरेज लोगे ना, तो लगभग आपका आंसर जो आएगा ना वो करेक्ट आएगा। कारण मैं बताता हूँ, जैसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड मान लो 5 सेकंड था, मैंने किया 5.1, कोई एक होगा जिसने 4.9 किया। अब देखो 5 पॉइंट मैंने किया 5.1, उसने किया 4.9, ऐड करो 5.1 प्लस 4.9, आंसर आया 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 करो, एवरेज लेने के लिए आंसर क्या आ गया 5। तो हम एग्जैक्ट तक पहुंच सकते हैं। किसी का एरर पॉजिटिव होगा, किसी का एरर नेगेटिव होगा, जब सारों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हम ट्रू वैल्यू तक हो सकता है पहुंच जाएं। इसलिए रैंडम एरर मैं ये नहीं कह रहा हूं एलिमिनेट कर सकते हैं, बट कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये थी इसकी कहानी, ये सिंपल सी बात थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं, उसको ज़रा ध्यान से सुनोगे आप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने। मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं, पहली बात ये कि मैंने आपको बोला था एरर किसके बराबर होता है, तो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और हम क्यों ऐसे बात कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यू की, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स के एरर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम जर्नल आपके डे टू डे लाइफ के एरर के बारे में बात नहीं कर रहे।
ये बात आ गई पहली। फिर एरर की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। देखो, अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ और पेपर चेक करते टाइम मुझे मालूम है ट्रू आंसर एक क्वेश्चन का आंसर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये एक, हाँ, 10 आंसर है, नहीं 10 नहीं, कुछ आंसर है, ठीक है, कोई आंसर है, आप 10 नहीं मानो, कोई एक आंसर है। एक बच्चे का देखा मैंने एरर आया 0.1, मतलब एरर कितना था, जितना आंसर आना चाहिए था और जो उसने आंसर निकाला है उसके बीच में कितना एरर है, 0.1, जस्ट 0.1। तो मैं स्टूडेंट से नॉर्मली पूछता हूं कि आप सोचो अपने माइंड में, अभी आप भी सोचो कि कितने मार्क्स देने चाहिए मुझे उसको, एरर कितना है, जस्ट 0.1, तो मुझे उसको कितने मार्क्स देने चाहिए। तो हम बहुत बार सोचेंगे कि यार क्या एरर, यार 0.1 कोई एरर होता है, 0.1 के एरर पे तो पूरे मार्क्स दे देने चाहिए, यहाँ काटना भी है तो आधा नंबर काट लो 10 में से, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मैं उसको, ध्यान से सुनना, मैं उसको 0 भी दे सकता हूँ, मैं उसको 10 में से 10 भी दे सकता हूँ, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 0 कब दूंगा और 10 में से 10 कब दूंगा। आंसर आना चाहिए था 100, लेकिन उसका आंसर आया 100.1, तो मैं उसको 10 में से 10 दूंगा। उसका आंसर आना चाहिए था 0.1, आंसर आया 0.2, एरर इधर भी 0.1 का है, इधर भी एरर 0.1 का है, इधर भी एरर ऊपर वाले में 0.1 का है, नीचे वाले में भी एरर 0.1 का है, लेकिन यहां मार्क्स मिलेगा क्रॉस और यहां मिलेगा टिक। तो फिर ये क्या करें, अब ये तो फंस गए हम। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है परसेंटेज, इसका सोल्यूशन है रिलेटिव एरर। अभी तक जो आपको ट्रू वैल्यू माइनस मैंने मेजर्ड वैल्यू बताया, दिस वाज एब्सोल्यूट एरर, कि एरर कितना है। मेजर करनी थी लेंथ मैंने 6 सेंटीमीटर, लेकिन आंसर आया मेरा 5.5 सेंटीमीटर, तो एरर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, माइनस प्लस को अभी कंसिडर नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। एरर कितना आया, मतलब मैं कितनी दूर हूं अपने आंसर से, तो 0.5 सेंटीमीटर, एब्सोल्यूट एरर हो गया ये। तो वही अभी आपको क्लियर हो गया कि यार फिर तो एरर गड़बड़ होगी। अभी ये एक और बात आपको बताता हूं कि परसेंटेज और रिलेटिव की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। आपके मार्क्स, 12th में आपके कुछ मार्क्स आए, ठीक है, मैंने बोला आपके मार्क्स आए 424, कितने आए, 424, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि भाई जितने भी पूरे इंडिया में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, कितने हैं अच्छे मार्क्स हैं, उनको कॉल किया जाए, ठीक है। लेकिन हर बोर्ड का आउट ऑफ डिफरेंट होता है। तुम यहाँ से मान लो चले गए चेन्नई और वहाँ जाके आपको पूछा किसी ने कि आपके आपके बताओ जी 12th में कितने नंबर आए हैं, आप बोलोगे 424, तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। क्यों, उसको क्या मालूम कि 1000 में से आए हैं, 2000 में से आए हैं, 450 में से आए हैं, 425 में से आए हैं, या 500 में से आए हैं, 600 में से आए हैं, तो उसको कैसे मालूम। तो फिर हम क्या बोलें, आउट ऑफ बोलें, नो, आउट ऑफ भी नहीं ज़रूरत, हम सीधा बोलेंगे परसेंटेज। क्या बोलेंगे, परसेंटेज या रिलेटिव, एक ही बात होती है, याद रखना ये बात, इन दोनों का पर्पस एक ही है, आंसर डिफरेंट है। रिलेटिव वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज हो जाती है। परसेंट, सेंट मीन्स 100%, 100 में से कितने, अगर 500 में से उसके 400 हैं तो बताओ 100 में से कितने हुए। अगर 500 में से 400 हैं तो 100 में से हुए 80, तो 80% हो गया, परसेंट, समझ आई बात, 80%, हर 100 में से उसके 80 नंबर हैं, ठीक है। और रिलेटिव हो गया पर वन, पर यूनिट, पर यूनिट, एक हो गया परसेंट, एक हो गया पर यूनिट, कि 1 में से कितने हैं। तो अगर 100 में से जिसके 80 हैं उसके 1 में से 0.8 हैं, 10 में से 8 हैं, आजकल 10 भी निकालते हैं ना सीजीपीए, वो 10 में से देते हैं, कोई 1 में से दे रहा है, कोई 100 में से दे रहा है, बात सबकी एक ही है। अल्टीमेटली गोल क्या है, गोल है सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना। एक बार मुझे कहीं आउट ऑफ ना बोलना पड़ जाए कि कितने मार्क्स हैं, उसी तरह से एरर है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ रिलेटिव वर्ड की, कि रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, ठीक है। सिमिलरली आप देखो, आपको और भी मैं बहुत सी एग्जांपल्स दे सकता हूं। अब मैं ज़रा बात पे आता हूं और आहिस्ता आहिस्ता टाइम आने पे मैं आपको और क्लियर करता जाऊंगा। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के बारे में बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंस के बारे में पहले मैंने बात की, ये आपको जो मैंने पूरा समझाया ना, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि हमें ज़रूरत क्या है रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने की। अच्छा भला तो
एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है हमने, तो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, बट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल कुछ भी ले लो, डेल वैल्यू है तो वी ले लो, वैल्यू की बात कर रहे हो तो डेल वी कुछ भी ले सकते हैं। डेल का मतलब कितना एरर है, ये हो गया एरर, ठीक है। अगर मैं अब मुझे मान लो रिलेटिव निकालना है या परसेंटेज निकालना है, तो रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, डिवाइड करो। तुम्हें मैं अगर मार्क्स बोले, अभी मैंने 424, मैंने बोला नहीं भाई मुझे आंसर परसेंटेज में दे, तो परसेंटेज में देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में देने के लिए आपको आउट ऑफ निकालना पड़ेगा, कितने में से। तो ये भी जो एरर आया कितने में से, तो कितने में से हो गया ये, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर, आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, रिलेटिव एरर आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया दे देगा कि ज़्यादा एरर है या कम एरर है। मैंने उस स्टूडेंट को क्यों ज़ीरो नंबर दिया, जिसका एरर दोनों का बराबर था, दोनों क्वेश्चन में उसका एरर बराबर था, ऐसे मान लो या दो स्टूडेंट्स मान लो, ठीक है, एरर दोनों जगह उसका 0.1 दिखाई दे रहा था, लेकिन एक को 0 मिला और एक को 10 मिला, 10 में से 10 मिला। क्यों, कारण है परसेंटेज एरर। मैंने परसेंटेज माइंड में कैलकुलेट कर ली कि यार ये तो बड़ी दूर है, आना ये चाहिए था, आपको खुद पता चल गया जो मैं बोल रहा हूँ। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो गया, वो हो गया परसेंटेज एरर। वो क्या हो गया, परसेंटेज एरर। वो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर का सेम पर्पस है, पर्पस सेम है सेम नहीं, ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे सेम आ सकता है, ये बातें आपको समझ आ गई। मैं बार और भी क्लियर करूँगा आपको बाद में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रिलेटिव एरर की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, मैंने बोला एक जगह एरर है 0.1 और दूसरी जगह भी एरर है 0.1। यहाँ मैंने बोला आंसर आना चाहिए था, 10, चलो 10, और आंसर कितना आया 10.1, एंड दैट इज़ वाई द एरर इज, या ऐसे ले, आंसर आ गया 9.9। तो इसलिए एरर कितना आया 10 माइनस 9.9, 0.1, और यहाँ आंसर आना चाहिए था 0.2 और आपका आंसर आया, या 0.4 कर दो, थोड़ा और कर लेते हैं चेंज, 0.4 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर आया 0.3। ठीक है, दोनों जगह मैं आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इस जगह परसेंटेज एरर आया 0.1 डिवाइडेड बाई 10, दोबारा कर लेते हैं इसको। देखो 10 आंसर आना चाहिए था, आंसर आया कितना 9.9, तो मैं बोलूँगा एरर कितना आया 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इक्वल टू 0.01, कितना 0.01, और ये हो गया रिलेटिव एरर, और अगर परसेंटेज में निकालूँ तो 1%, ठीक है, तो 1% एरर है इधर, ठीक है। और दूसरी जगह मैंने बोला 0.4 आना चाहिए था, आया कितना 0.3, तो कितना एरर है, एरर कितना है, देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। 0.1 फिर से एरर 0.1 है, लेकिन इस बार किस में से 0.4 में से कितना एरर आया 0.25, और परसेंटेज में कितना 25% एरर। बहुत ज़्यादा एरर होता है 25%, ज़्यादा से ज़्यादा एरर आना चाहिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ 2 से 5%, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप बोलो ऐसे क्यों बोल रहे हो सर 0 से 5%, आप बोलो 0% एरर चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका एरर 0% हो। एरर कुछ ना कुछ आएगा ही। आप क्वेश्चंस भी करते हो तो कई बार आंसर आता है आपका 6.2568, तो आप थोड़ा लिखते हो इतना लंबा, आप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देते हो। जो राउंड ऑफ आपने किया, जो आपने 2 ही प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिए, 6.2526 आना चाहिए था, आपने लिखा 6.25 ओनली, तो आपने वो जो छोड़ दिया तो वो एरर ही है, दैट्स ए एरर। लेकिन आपने क्यों छोड़ा आपको मालूम है, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कंपैरिजन किया आपके साथ, एक में एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर दोनों का बराबर है, लेकिन एक में एरर कितना है 1%, एक में एरर कितना है 25%, इसलिए इस वाले को 0 नंबर मिला और इस वाले को मैंने पूरे मार्क्स दिए। थैंक यू।